प्रणाम बाबा जी। मैं एमपी मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरे को 10 साल से सोराइसिस है और 5 साल से सोराइसिस आर्थराइटिस भी था। वही सोराइसिस के बाद सोरेटिक अर्थराइटिस हो जाता है। Yes. हाँ। तो मैं जब से यहाँ आया हूँ मेरा आर्थराइटिस का पेन बिल्कुल 95% पूरा चला गया है। सोराइसिस अभी है थोड़ा बट वो भी चला जाएगा। सोराइसिस अर्थराइटिस दोनों ठीक होते हैं गोधन अर्क से। हाँ वो गोधन अर्क मेल पी। हाँ ये लेना। यस यस बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताओ छोटे से बच्चा है कोई अर्थराइटिस और सोरेटिक अर्थराइटिस हो गया तो क्या नाम बेटा? अंकुर माथुर अंकुर। अंकुर एमपी। लू इंदौर से बोल रही हूँ जी। मुझे 8 साल पहले सोराइसिस हुआ था। उसमें मैंने 2-3 साल मैंने होम्योपैथिक दवाई ली तो उससे वो ठीक हो गया। उसके बाद 4 साल पहले फिर से होने उभर लगा आया। सोराइसिस। तो मैंने आपका इंडिया टीवी का कार्यक्रम देखते देखते काया कल्पवती और गोधन अर्क ये दोनों लिया तो उससे मेरा सोराइसिस ठीक हो गया। पूरा ठीक कर लिया? पूरा ठीक हो गया। क्या नाम है? किरण टिल्लू, किरण, इंदौर। और बहुत अच्छा। उसके बाद 1 साल पहले मुझे शुगर निकली तो 185 थी शुगर। हाँ। तो अब यहाँ पे आने के बाद 145 हो गई है। अभी और थोड़ा कम होना बाकी हाँ, ठीक हो जाएगा। हो जाएगी, हो जाएगी। बहुत आपका आशीर्वाद चाहिए स्वामी। प्रणाम 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 किरण बहन। प्रणाम स्वामी जी। हाँ। मुझे तो बहुत सारा फायदा हुआ है। आराम मैं जुड़ी आपसे कि मेरे बीमारी से मैं आस्था चैनल से जुड़ी हूँ। मुझे मेरे सहेली ने बताया था एक बाबा आते हैं 2005 में। अच्छा। तो वो एक बाबा आते क्या सिखाते तुम देखो तुम्हारी पूरी बीमारी ठीक हो जाएगी क्योंकि मेरे पेट बहुत दुखता था। पेट की बीमारी बहुत थी छोटेपन से। तो मैं कैसे सीखी मालूम नहीं। अनुलोम विलोम और कपालभाति बहुत अच्छा किया। सूर्य नमस्कार ताली बजा दो इसके लिए। हाँ। और उसके वजह से मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। 2 महीने तक मैंने कपालभाति किया तो 2 महीने तक मेरा पेट बहुत दुखा। इतना दुखता था कि मैं कर नहीं सकती वो थी। अंदर से कमजोर होगा ना। तो फिर भी मैंने छोड़ा नहीं। मुझे सब बोल रहे थे छोड़ो पर मैंने छोड़ा नहीं। और फिर ऐसा करते करते मैंने हजारों लोगों को योग सिखाया और अभी भी सभी को योग शिक्षक बना रही हूँ और सिखा रही। और क्योंकि मेरी बीमारी अच्छी हुई तो मुझे ऐसा लगता है सबकी बीमारी अच्छी होनी चाहिए। और मुझे वेरिकोस वेन्स का ज़्यादा प्रॉब्लम है इसीलिए मैं यहाँ योगराम में आई हूँ। अब लीच भी ले रही है? हाँ लीच भी ले लेना और मड थेरापी भी कर लेना, लेप भी कर लेना। और सर्वांगासन अर्धहलासन थोड़ा सा 5 मिनट रोक लिया करो पैर ऊपर। हाँ वो ऐसे उठा करते। हाँ पूरा वेरिकोज वेन्स भी ठीक कर। और मुझे पित्त भी है। आप भी बता रहे थे कि वो गुस्सा आता है तो सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पर योग शिक्षक जैसे बनी हूँ तो क्योंकि सामने वालों को मैं गुस्सा करूंगी तो वो मेरे क्लास में नहीं आएंगे। इसलिए कंट्रोल कर लेती है। बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। तो वो भी मेरा बहुत सारा अच्छा हो रहा है। और एसिडिटी यहाँ आई तो खजूर और खाली काले मनुखे मिल रहे तो वो देख के ऐसा लगता है अभी भूख जाएगी क्या मेरे। पर कुछ खाने का इच्छा नहीं हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है स्वामी जी। और आपका बहुत सारा आशीर्वाद चाहिए हमें कि हम ऊर्जा से और काम कर सके आगे भी। चलो आगे दो। बहुत सारा धन्यवाद स्वामी। सब ठीक हो रहे हैं। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तेरी उम्र कितनी है? सर 30 है। 30 है? तो ऐसी लग रही है अभी जैसे कॉलेज से निकल करके आई है। क्या क्या प्रॉब्लम है बेटा? 2019 में मुझे मतलब लूज मोशन होता था, स्टूल भी ब्लैक होता था। और फिर मैं अनुलोम विलोम कपालभाति करके मेरा वेट भी लॉस हो गया था। 8 kg लॉस हो गया था। अच्छा। इसीलिए ऐसा लग रहा है। हाँ। तो फिर मैं कपालभाति करती थी, अनुलोम विलोम, फिर धीरे धीरे मैं सर्वांगासन करने लगी, हलासन करने लगी। अब तो ठीक है? अभी पहले से कम है। यहाँ पेन होता है हमेशा। अभी पेट में पेन होता है। और सर्वकल्प और नाक हमेशा ब्लॉक रहता था लेफ्ट वाला, लेकिन कल से मेरा खुला हुआ है। और नींद भी नहीं आती थी मुझे रात में। कल मैं बहुत अच्छे से सोई हूँ। अब ये तो आते ही जादू हो गया इसके ऊपर तो जेने पेट ने तकलीफ है ना ये सर्वकल्प ना उकाड़ा पीजो। सर्वकल्प का काढ़ा पीना बेटा। लिवोग्रिट लिवामृत खाना। पूरा अंदर का पाचन तंत्र उभर जाता है उससे। बाकी तो सब यहाँ उपवास कराएंगे, संग प्रक्षालन कराएंगे, मिट्टी पट्टी करवाएंगे, सारी वाटर थेरापी मड थेरापी कराएंगे, तेरा निकल जाएगा सब। अगले भाई को देना। ये देखो छोटा सा बाबू, इसी को पेट में गड़बड़ होगी। बताओ छोटे छोटे बच्चों को ही
पेट में दर्द हो रहा है, इसके आते हैं, इसका लीवर कमजोर है। क्या नाम है बाबू, अपना नाम बोलो। हैं? नयन अग्रवाल। नयन अग्रवाल साहब कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल से, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से? बड़े दूर से आए हैं। ठंड तो नहीं लग रही हरिद्वार में? बहुत, आज तक इतना ठंड में कभी नहीं रहा। लेकिन मजा आ रहा है ना? आ रहा है, बहुत आ रहा है। हाँ, ये सिलीगुड़ी में इतनी ठंड होती नहीं, और आज तक, क्योंकि अब इतनी उम्र ही कितनी हुई है, इसने आज तक देखी नहीं इतनी ठंड। सर्दी में कभी आया नहीं होगा इधर, लेकिन सर्दी भी अच्छी होती है सेहत के लिए, है ना। और आपको अब सर्वकल्प पिला रहे हैं, और लिवोग्रिट लिवामृत एक एक गोली और खा लेना। तेरा पेट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कब दर्द होता है दौड़ते समय? जब भी दौड़ता हूँ, कभी तेज दौड़ता हूँ तो पेट में दर्द होता है, एक्सरसाइज करता हूँ तो दर्द होता है। मेरे को भी होता था बचपन में। मैं ज़्यादा तेज दौड़ता था, या बच्चे जैसे ना वो लंबी कूदते हैं ना, 10 फीट 15 फीट ऐसे, तो कूदता था तो दर्द हो जाता था। तब मैंने ये कपाल भाती और ये मंडूकासन जो अभी कर रहा हूँ ना, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, यही करके ठीक कर लिया, तो आप भी ठीक हो जाओगे नयन साहब। हैं? तुम्हारी अम्मा को क्या है? चलो मंडूकासन करो। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा नाम पिंकी है, मैं झारखंड टाटानगर से आई हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी। मेरे को बार बार ढकारें इतनी आती थी कि लोग बोलते थे कैसे गाय के जैसे दिन भर आवाज़ें करते रहती हो। और कमर बहुत ढकारें आती थी, और इसी तरह से होता था बाबा जी। और मुझे कमर में बहुत दर्द था, और सर में भी दर्द एनी टाइम रहता था। मुझे आए हुए 7 दिन मात्र हुए हैं, लेकिन आज मुझे इतना हल्का लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। ढकारें भी आनी बंद हो गई है, और कमर दर्द में भी पूरा आराम है। मैं सामने झुक नहीं पाती थी, अब पूरी तरह से झुक पा रही हूँ। और सारी थेरेपी ली यहाँ पर। डुकारी छोटी बात लगती है, लेकिन परेशान करती है। बहुत परेशान होती थी बाबा जी, और गैस सर में चढ़ जाती थी, सर में दर्द, कभी यहाँ अटक जाए, कभी छाती में, एकदम बेचैन हो जाती थी मैं। हार्ट में ना, तो ऐसा लगे जैसे हार्ट अटैक हो गया हो ऐसे। रात भर सो नहीं पाती थी गैस आने पर, लेकिन अब पूरा आराम है बाबा जी मुझे। चलो। स्वामी जी, मेरे है ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी, लीवर की बहुत ज़्यादा, तो वो धीरे धीरे बढ़ते हुए इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उल्टे हाथ में है ना सुन्न होने लग गया, छाती में दर्द होने लग गया। तो डॉक्टर के गए तो डॉक्टर बोले कि हार्ट की दिक्कत हो रही है, इनके वाल में छेद है, और बोले कि वो है इनकी वो ईसीजी कराओ। फिर ईसीजी करवाई, फिर ट्रोफ्टी करवाई, उन्होंने वो बोले छल्ले डलेंगे। फिर वो तो फिर ये बोले कि नहीं प्राणायाम करा कर ठीक हो जाओगी। तो फिर हम घर पे आ गए। मैंने इतने ज़्यादा एक घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को प्राणायाम हाँ कर दिया। फिर इतना ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, फिर मतलब अल्सर बता दिया पेट में, बोले अल्सर हो गया। फिर दवाई लेते रहे, उससे भी नहीं। फिर मैंने प्राणायाम ही ज़्यादा बढ़ाकर वो ही किया, तो उससे फिर मेरे ठीक हो गया। ठीक होने के बाद में एलर्जी हो गई, की दवाई ली वो एलोपैथिक, तो उससे है ना इतना वो पता नहीं क्या दिक्कत हुई, उससे कोई चीज़ खाती वो एलर्जी ऐसे बन गई कि पित्त निकलने लग गया। दूध पीती तो, कुछ भी चीज़ खाती तो, मैं कोई चीज़ नहीं खा सकती। बेसन से बनी हुई चीज़, छोले की सब्जी, अरहर की दाल, कुछ भी नहीं खा सकती, चने कुछ भी नहीं। ऐसी मतलब ऐसी कोई भी डकार आती है, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो जाता है। फिर अब क्या किया? फिर अब मैंने है ना मैं बोली स्वामी जी के चलेंगे वहाँ घर पे किया। फिर अब तो टाइम है, टीवी पे मैं रोज़ देखती हूँ, रोज़ प्राणायाम करती हूँ स्वामी जी। अब इतनी दिक्कत बढ़ गई कि वो एलर्जी ठीक होने के बाद सफ़ेद दाग बन गए पीछे कमर पे। फिर मैंने प्राणायाम करते करते अब है ना, अब वे निशान मिटने लग गए मेरे, बहुत मतलब कमर पे सफेद दाग वाले निशान सफेद मिटा दाग। दिए। ये तो जोरदार काम कर दिया। और पेट का क्या हाल है तेरा? अब पेट का बिल्कुल ठीक हूँ। यूं ही नहीं कि शरीर है, नहीं तो इतनी देर खाली पेट में बिल्कुल नहीं रह सकती, डकार चलने लग जाती, दर्द हो जाता है। ये तो नानकड़ी बीमारियों से सारी करी ली थी। चलो उल्टे लेट जाओ। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। ओम, मेरा 6-7 महीना से पेट गड़बड़ रहती थी। नेपाल से हो? नहीं, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। पुणे महाराष्ट्र से, अच्छा। पेट का क्या हाल है? अभी ठीक है। पेट ठीक कर लिया, और वेट तो नहीं बढ़ा था? नहीं, वेट नहीं बढ़ा था। पेट ठीक कर लिया। अब अगली बहन को देना। कहाँ पर है ये पूजा? कठिन आसन करती है, इसको माइक देना भाई। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्या किसके, इधर ही आजा, बोलती बोलती, क्या किसके ऑपरेशन हुए थे? मैं वहाँ के बोलूं? हाँ, वहाँ से बोलेगी। चल ऊपर आकर के बोल ले, नहीं तो ऊपर ही पहुंच गई होती अभी तक। तो कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। तो
आज एक बात तो तय कर लो, मेरी बात कैसी माननी है बोलो? पूरी माननी है। ओम बेटा, इसका तो नमस्ते करने का स्टाइल भी बड़ा जोरदार है। आगे से पीछे से दोनों तरफ से नमस्ते करती है। क्या किस चीज का ऑपरेशन हो गया? तो उम्र कितनी है तुम्हारी? माइक में 33 रनिंग। तो ये इतने कितने ऑपरेशन हो गए? वो बचपन में मेरा, मैं जब चौथी कक्षा में थी तब मेरा एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था जो कि नॉर्मल था, लेकिन डॉक्टर ने उसको बहुत बड़ा ऑपरेशन कर दिया, ओपन सर्जरी था। फिर वो अपेंडिक्स तो निकल गया, लेकिन उन्होंने जब ट्रिचेस मारे, सिलाई किए, तो पूरा आतड़ी को आतड़ी चिपका के किए। फिर उसके बाद दूसरा जो ऑपरेशन है वो 6वीं में हुआ, तीसरा ऑपरेशन 2012 में हुआ, चौथा ऑपरेशन 2015 में हुआ और 5वां ऑपरेशन जो है 2018 में हुआ। क्या काटते रही इतने दिनों तक? वो आतड़ी चिपक जाती थी तो मैं पानी भी नहीं पी सकती थी और खाना भी डाइजेशन नहीं होता था। और सभी डॉक्टर ने कहा कि ये दुनिया में मतलब इसका कोई इलाज नहीं है, लाखों में से 1-2 पेशेंट ऐसे होते हैं और उनमें तुम हो। तो फिर मुझे लगा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, योग प्राणायाम। और 2013 से मैं इसमें सेवा देती हूँ पतंजलि में, योग शिक्षिका हूँ, योग प्रचारक भी रह चुकी और मेरा DNYS हुआ है और मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, नेशनल 6 टाइम इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। फिर क्या किया? योग करती रही? योग प्राणायाम करती रही। अभी मेडिसिन तो मैं लेती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब कभी प्रॉब्लम होता तो अब लेती थी, अभी मेडिसिन नहीं लेती। पहले मेरा ये होता था कि मैं लोगों को सिखाती थी 2013 से और मैं खुद कुछ नहीं करती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि इसका कोई इलाज ही नहीं है तो फिर मैंने अपने आप को टाइम देना शुरू किया। और कपालभाति तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं करती हूँ, लेकिन अनुलोम विलोम मैं बहुत ज़्यादा टाइम करती हूँ, उससे मुझे काफ़ी लाभ मिला है। और जो षटकर्म की क्रिया जो होती है तो मैं हफ्ते में 2 दिन खुद से ही 2 दिन अपना बॉडी का क्लिनजिंग करती हूँ, 2 दिन एनिमा रहता है मेरा, 2 दिन जलनेती करती हूँ हफ्ते में और 1 दिन कुंजल क्रिया करती हूँ। और स्वामी जी मेरा DNYS हुआ है और मुझे इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस है। चलो भाई, अब आसन कर दे 2-4। अब ये आंतड़ी चिपक गई थी इसकी, अब आंत चिपक गई, और जब भी कुछ करे तब उल्टा पुल्टा हो जाए। चलो महात्मा जी बैठो आप। सादर प्रणाम चरण स्पर्श स्वामी जी। जिस तरीके की हमारी आधुनिक जीवन शैली है उसमें तनाव, जो स्ट्रेस है और हमारी फूड हैबिट्स की जो इरेगुलरिटी है, इसके कारण बीमारियां हमें चारों तरफ से घेरती हैं। तो इसीलिए योग वात पित्त कफ का जो एक बैलेंस बनाने वाला और जो पूरी योगिक क्रियाएं जो स्वामी जी निरंतर हर सुबह हमें बता रहे हैं, उसके 2 छोटे से मैं उदाहरण दे रहा हूँ। पहला माता जी का था, उनको योग करते थे, वो नियमितता की बात स्वामी जी जो कह रहे थे कि पानी उबाल से पहले हम रुक जाते हैं, उस तरीके का था पहले। तो अचानक उनके साथ ये हुआ, सुनना बंद हो गया, उनको लगता ये क्या हो गया अचानक, तो भाग के कुछ हर रोज के घर में ही दिक्कत आना शुरू हुई कि क्या कहें कैसे कहें, उनकी कान की मशीन भी लेकर आ गए। तो अचानक उनको लगा कि स्वामी जी जो ये बताते हैं, ये अपना नाक बंद करके और कान बंद करके जोर से श्वास लें, उनका ऐसा लगा कि वो ये क्रियाएं कोई 10 मिनट 15 मिनट इस तरीके की करने लग गई। अचानक उनको इतना ज़्यादा सुनता है, घर में सबसे ज़्यादा उन्हीं को सुनता है। अब वो मशीन जरूरत ही नहीं पड़ी, वो मशीन तो फिर उन्होंने वो कूड़े में ही शायद फेंक दी कि ये तो काम की ही नहीं है। और अब 80 वर्ष के करीब उनकी उम्र है, वो 1.5 2 घंटा उनको अब वो योग करती हैं, अभी भी वो कर ही रही होंगी। और वो तो रात को भी जब भी उनको लगता है वो शुरू हो जाती। तो जो हम कोई भी क्रिया जो हम लगता था 2 मिनट में थक गए, वो अब वो पूरी क्रियाएं 10-10 15-15 मिनट कर रही हैं। योग से एनर्जी कंज्यूम होती है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा शक्ति एनर्जी हमें वापस मिलती है। तो जिसने ये एक संकल्प करके थ्रेशोल्ड पार कर ली, उसका तो एकदम जीवन रूपांतरित हो ही जाता है। दूसरा, मैं अपना भी एक उदाहरण ये कि जिस तरीके का एक भाग दौड़ पूरे जो जीवन की रहे, तो एकदम जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो स्ट्रेस में आता था।
और हालांकि शुरू से योग और खेल कूद में रहे, तो कुटज घनवटी का एक अलग से प्रयोग जो या कुटज घनवटी का निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक पूरा जो एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पर रहा असर प्रभाव, वो तो है ही। कुटज घनवटी का एक वायु में कहीं इसका कोई संतुलन में कोई रोल रहता हो, कुटज घनवटी का एक जो चमत्कारिक जो प्रयोग का जो इसका जो एक प्रभाव आया, वो जोड़ों पर बहुत ज़बरदस्त असर आया कि आदमी भूल ही जाता है कि जोड़ का किसी तरीके का कोई, मैं स्वामी जी के साथ आज सुबह भी या और उसके अलावा भी कितना भी दौड़ लें, प्राणायाम से अगर आपके लंग्स मजबूत हैं और बाकी जो और क्रियाओं से या जिस तरीके की कुछ औषधियाँ हैं, इनका बड़ा चमत्कारिक असर रहता है। लेकिन तो कुटजारिष्ट कुटज घनवटी खा खा करके बोले स्वामी जी मेरे को तो ऐसा लगता है कुटजारिष्ट से आते तो मेरी मजबूत हुई, घुटने भी मजबूत हो गए। घुटने मजबूत हो गए, बिल्कुल जो है वो नहीं पेन तो चले। कोलाइटिस से गोडे टूट जाते हैं, ये आम भाषा में है, बोले बार बार दस्त लग गए गोडे टूट गए, ये आम लोक भाषा में बोला जाता है। जब बार बार दस्त लगते हैं बोले भाई गोडे टूट गए दस्त लग के, तो उससे आंव अपक्व निकलता है बाहर और आम पच गया शरीर में, तो वो जो कार्टिलेज जब वो मजबूत हो जाता है, तो ये ठीक किया कोलाइटिस को और ठीक हो गए कार्टिलेज। तो नियमितता, निरंतरता, सततता, स्वामी जी का जो एक लगता होगा कि एक चीज के पीछे क्यों लगे रहते हैं, उसका यही है कि हम प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। थोड़ी देर करके फिर प्रमादवश या कोई और चीज है तो एनर्जी भी इसी से मिलेगी। सादर प्रणाम स्वामी। हाँ बेटा। ओम स्वामी जी। स्वामी जी मुझे 2015 में क्रॉन्स डिजीज बताया गया था। क्रॉन, हाँ जी। ये क्रॉन्स डिजीज होता है पेट में, ये IBS जैसा ही होता है, कोलाइटिस जैसा ही होता है, इसमें भी पेट में गुड़ 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 होती रहती है। फिर उसके लिए लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाने को बोला गया था। मेडिसिन खाती रहती थी, फिर भी 10 बार 15 बार बाथरूम जाना पड़ता था। हाँ। कुछ भी खाती थी डाइजेस्ट नहीं होता था। ये क्रॉन डिजीज बोलो, IBS बोलो, ये कोलाइटिस बोलो, ये आंव की बीमारियों के अलग अलग नाम धर देते हैं ना, आदमी को डरा देते हैं, तो बोलो आजीवन दवा खाना है, ठेके ले रखा है इन्होंने दवा बेचने का। जिसके लिए डेली स्टेरॉइड दिया जाता था। स्टेरॉइड भी खाती थी? जी, 15 दिन ICU में रहे थे, सिर्फ ब्लड जा रहा था पोटी के रास्ते। अब क्या हाल है? अभी बिल्कुल ठीक है, 2 साल से कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, बस योगा कर रहे, आपका मेडिसिन खा रहे। आपकी मेडिसिन भी बंद हो गई है, बस योगा करते हैं। तो हमारी वाली कौन सी दवा खा रही थी? कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी और वो चित्रकादी और कुटजारिष्ट, वो पीने वाला कुटजारिष्ट, और कुछ भस्म थे, बिलवादी चूर्ण, गंगाधर शंख कपर्दक मुक्ता शुक्ति जी, वो बिल्कुल ठीक हो गए स्वामी जी उससे। IBS बहुत बड़ी बीमारी है और खून भी आता था, पाँव भी आता था। IBS बोलो, कोलाइटिस बोलो, ये एक ही बात है। क्या और नाम स्वामी बेटा? जी इंडोमेट्रियस सिस्ट भी थी स्वामी जी, वो भी बिल्कुल ठीक है अभी। हाँ, इंडोमेट्रियल सिस्ट जो है ना, फिर बोले यूट्रस का बल्कि हो गया, फलाना हो गया, अभी इसमें कैंसर होगा, ऐसा वो डराते हैं। CA-125 भी सर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। CA-125 बढ़ गया, तेरे को कैंसर होगा, ऐसे डराते होंगे। और डॉक्टर आप ऑपरेशन करवा लीजिए, और एज बहुत बोले यूट्रस निकलवा दे जी। सब कुछ तो भगवान बेवकूफ है, उसने जो तुम्हारे को सब चीजें लगा करके भेज रखी है। यूट्रस निकलवा दो, किडनी निकलवा दो, ये निकलवा दो, वो निकलवा दो, काटा पीटी। स्वामी जी एज भी बहुत कम थी और मेरी बेबी एक ही बच्ची थी, अभी हमको ऑपरेशन नहीं कराना था, इसलिए हम योगा प्राणायाम करते रहे, अभी बिल्कुल ठीक है। क्या नाम बेटा? सपना कुमारी, पूर्णिया बिहार से आई हूँ। चलो, सपना कुमारी का सपना पूरा हो गया। हाँ? अब पूरी मस्त है। आशीर्वाद बेटा। हाँ? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। मैं आपकी 20 साल से फैन हूँ। मैंने MBBS करा है, MS करा है सर्जरी में, और MCH पीडियाट्रिक सर्जरी में करा है। पढ़ी लिखी डॉक्टर है और 20 साल से फॉलो करती है। मेरी नानी मेरे को जब मैं छोटी सी थी तब से आपके पास लेके आती थी। जयपुर से मैंने MCH करा, तब नानी मेरे को लेके आई, फिर मैं आई, मेरे को छींकें बहुत आती थी, वो भी ठीक हो गई। मेरे को कभी पिंपल्स आते थे, वो भी आपके कपालभाति से ठीक हो गए। हर चीज मेरी, अभी मेरा थोड़ा वजन कम है, वो भी मैं ठीक कर लूंगी आपकी। अब वजन कम के लिए तो न्यूट्रिला वेट गेन है, बाकी तो सबसे बढ़िया खजूर खाओ, शतावर खाओ, जितना चाहोगी उतना बढ़ा ले, मेरी जितनी तो हो ही जाएगी। नहीं, हमारे को पचता नहीं है स्वामी जी। अभी ये 10-10 मिनट बोला ना, मंडूक आसन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, 10-10 मिनट करेगी तो अपने घर वालों का भी खा जाएगी। अच्छा
ठीक है स्वामी, थैंक यू स्वामी जी, आपका बहुत बहुत। क्या नाम है डॉक्टर साहब? मैं सर लाइफ मेंबर भी हूँ पतंजलि योग की। क्या नाम है बहन आपका? डॉक्टर शालिका। शालिका के लिए जोरदार ताली हो जाए भाई। डॉक्टरी की सारी जितनी भी डिग्रियां हैं सब लेकर के और खुद योग करती है और अपने रोगियों को भी योग बताती है कि देखो भाई मैं तुम्हारा रोग का डायग्नोज कर सकती हूँ। मुझे स्वामी जी मेरी नानी रोज यज्ञ करती थी घर में। नानी भी योगी है पर योगी नानी है। अब नहीं रही। चल अब जो नानी ने राह बताई थी अब बाबा है ना, तो तुम्हारे माता पिता नाना नानी दादा दादी जिस राह पर चलाना चाहते हैं उसी राह पर स्वामी रामदेव तुमको चला रहा है। और जो तुम्हारे बड़े बुजुर्ग करना चाहते थे, तुम्हारे पूर्वज जो करना चाहते थे वही स्वामी रामदेव कर रहा है, इसलिए मेरे साथ चलो तुम। थैंक यू स्वामी। इधर आओ स्वामी डॉक्टर जी, साहब, बहुत ऊपर बहुत मत- आपका शुक्रिया। प्रणाम गुरुजी, मैं जम्मू से आया हूँ, अजय सिंह जी। अजय जम्मू आगे पाकिस्तान बॉर्डर साथ लगता है, शम जोड़ियाँ, वहाँ से आया हूँ। मैं 22 साल से जुड़ा हूँ आपसे टीवी के माध्यम से। मेरे को अल्सर हो गया था 2000 में, तो 3 बार खून की उल्टी हुई। फिर आप नए नए जब टीवी में आते थे हमने भी देखा कि चलो जोग करते हैं। मैंने एक 2 घंटा जोग किया गुरुजी। एक 2 घंटा? हाँ, पहले एलोपैथी दवाई खाता था, उससे जब उसका तब तक असर रहता था, जब तक वो ठीक रहता था उसके बाद दोबारा वही हो जाता था। 3 बार मेरे को खून की उल्टी हुई, तो फिर थोड़ी सी आयुर्वेदिक दवाई ली, डॉक्टर प्रभात कुमार है वहाँ उनसे ली, और आपका जो किया मैंने, तो अपने आप को पूरा फिट किया। कॉन्स्टिपेशन थी, एसिडिटी थी, 3-4 प्रॉब्लम थी। मेरा वेट जो 55 हो गया था, तो अब मेरा वेट 67 है। मेरी मिसेज भी आई, उनका 3 किलो वेट कम हुआ है 3 दिन में जहाँ पे। चलो, तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि स्वामी जी ने जो को जंगलों से निकाल के लोगों के बेडरूम तक लाया है। हमें तो यही पढ़ाया जाता था कि जो तो ऋषि करते हैं जंगलों में, तो अगर बेडरूम तक लाया है तो लोगों को, मेरे हिसाब से लाखों करोड़ों लोगों को जीवन दिया है स्वामी जी ने। बहुत आशीर्वाद अजय भाई ने, विजय पा लिया। और एक चीज मैं और करना चाहूंगा कि जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विस 2-3 महीने में 4 महीने में कराते हैं, अपने शरीर की सर्विस कराने के लिए जो ग्राम में 6 महीने में साल में एक बार जरूर आए। जिनको नई प्रॉब्लम है अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए, शरीर की सर्विस कराने जरूर आए। शरीर भी एक सबसे बड़ा यंत्र है, जी भगवान ने बनाया हो। गुरुजी मेरे एक भाई आए हैं साथ में, उनका वेट लूज हो रहा है, उनको थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम और गला चोक हो जाता है, तो अभी ठीक हो जाएगा। 3 दिन में जहाँ हैं वो हमारे साथ ही आए हैं, आगे को देना, उसको भी ठीक कर देंगे। ठीक है गुरुजी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मेरे यूट्राइन फाइब्राइड और गॉल ब्लैडर स्टोन दोनों हो गए थे स्वामी जी। मैंने आपका प्रोग्राम देखकर, आपकी प्रेरणा से कपालभाति करके और पतंजलि ट्रीटमेंट लेकर यूट्राइन फाइब्राइड तो लगभग आधे से भी कम हो गई। डॉक्टर ने मुझे साफ कह दिया था कि तुम्हारे दोनों ऑपरेशन होंगे और एडमिट हो जाओ। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं स्वामी जी पर विश्वास करती हूँ, टीवी भी देखती थी स्वामी जी, टीवी में आपके प्रोग्राम देखती थी और योगा भी करती थी, तो मैंने ऑपरेशन के लिए साफ मना कर दिया। स्वामी जी आपकी प्रेरणा से और पतंजलि ट्रीटमेंट लेने से मेरे यूट्राइन फाइब्राइड लगभग ठीक है और थोड़ी बहुत वो हो जाएगी। स्वामी जी मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन का आप ठीक होने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी। मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन ठीक हो जाए, इसी हेतु मैं अजमेर राजस्थान से आई हूँ स्वामी जी आपके चरणों में, और मुझे आप ज़रूर अपना आशीर्वाद प्रदान करें और मेरा ट्रीटमेंट कर दें स्वामी जी। मैं नहीं चाहती ऑपरेशन, किसी भी तरह का मेरा ऑपरेशन हो। लोग जो है ना ऑपरेशन से डरने लग गए कि भाई ये नेचुरल चीज़ों के साथ छेड़छाड़ क्यों। लीवर, किडनी, हार्ट, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर सब भगवान ने दे रखे हैं। और स्वामी जी मैंने गुरु रूप में आपको स्वीकार किया है स्वामी जी। मैं आपकी भक्त हूँ स्वामी जी। चल अब ठीक कर देंगे तेरे। ओम स्वामी जी। ओम। स्वामी जी दोनों मेरा ऑपरेशन हो गया, चलो, स्टोन निकाल दिया, लेकिन ना जब ये पाइप में ऑपरेशन हुआ है ना तो बलून जैसा बड़ा हो गया, तो डॉक्टर बोलते हो कभी भी मालूम नहीं कभी वो बराबर हो जाएगा, लेकिन उतना ही रहता है। देखो बलून जैसा वो जगह रहती उतनी। बस थोड़ा मिट्टी पट्टी करते रहना। हाँ, और मंडूकासन, योग मुद्रासन ज्यादा करना, ठीक हो जाएगा। ओके।